जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोची जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोची जो हम मत वाले। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब and a very big hi friends to everybody. This is Ravika from Mumbai. दिल से एपिसोड नंबर 191 में आपका स्वागत करते हुए विद अ वेरी पॉजिटिव इवनिंग। आई एम श्योर एक वीकेंड के बाद सब लोग एकदम फ्रेश होकर आए होंगे, आराम करके आए होंगे और थोड़ा सा रिलैक्स्ड होंगे। शैलेंद्र जी, शाजबिन बहना, सबसे पहले आपका नाम, मम्मा सत श्री अकाल, और जो लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ में, एंड आई हैप्पी बर्थडे शाजबिन जी टू योर हस्बैंड, एंड बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद, एंड आई होप एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट देयर। हमारी तरफ से भी उनको विश कीजिएगा जरूर। सो यस, हाय दोस्त रवि वर्मा, माय फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, मीन्स अ लॉट। जैसे जैसे दिल से का परिवार जुड़ता है मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, एंड माय मॉम इज देयर, माय डियर फ्रेंड्स आर हियर, व्हाट एल्स कैन वन आस्क। हमारी कोई छुट्टी नहीं होती है। ओ कोई बात नहीं शैलेंद्र जी, आप शायद थोड़ी ज्यादा मेहनत करते होंगे, बट ऐसा ही है, मे बी योर जॉब डिमांड्स दैट, आई डोंट नो व्हाट आप क्या करते हो, बट हैट्स ऑफ टू यू अगर छुट्टी नहीं है और आप रोज काम करते हो तो शाजबिन, कैसे हैं आपके हस्बैंड? एंड आई होप एवरीथिंग इज ओके नाउ। माला, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम डियर, कैसी हो? बहुत दिन हो गए, क्या हाल चाल? सो दोस्तों, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम, लेट अस टॉक। जो मेरा आज का टॉपिक है, ऑफ कोर्स व्हेन आई एम इंटरैक्टिंग विद यू, ये एक पर्सनल रिश्ता बन जाता है। जैसे मैं बोलती हूँ हमारा परिवार है, तो परिवार का हालचाल पूछना बहुत जरूरी है, राइट? सो हमारी भी छुट्टी हो गई, त्योहार खत्म, सब खत्म, बैक टू नॉर्मल लाइफ। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ इज फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज हम सभी वो करते हैं, कुछ ज्यादा कुछ कम। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि जिंदगी में सोचना बहुत जरूरी है। यू हैव टू थिंक। जो भी आप करते हो, जहां भी आप जाते हो, जो भी आपकी जिंदगी है, सोचना बहुत जरूरी है। क्लिनिक पर पेशेंट देख रहा हूँ, थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी, राज गुप्ता जी, तुम्पा जी, सुखबीर जी, एवरीबडी अ वार्म वेलकम। हम सभी सोचते हैं, हर चीज के लिए सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कुछ ज्यादा सोचते हैं। सोचना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा आज का टॉपिक है ओवर थिंकिंग। हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। आप कुछ भी कीजिए जिंदगी में, सोच समझ के कीजिए, ये कहा जाता है। लेकिन जो लोग सिर्फ ओवर थिंक करते हैं, ओवर थिंकिंग के कुछ फायदे हैं और बहुत से नुकसान। So today I'm going to talk about overthinking. I'm going to talk about the pros and cons, and I'm going to talk how to deal with it. Tumpa, thank you, dear. आप कैसी हो? रिमी दीदी, a warm welcome and to everybody. So, आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या आप overthink करते हो? So whatever questions I am asking today, please reply honestly or at least a reply. क्या आप ओवर थिंक करते हो? आर यू अ पर्सन हु इज एन ओवर थिंकर, कि हर चीज को जरूरत से ज्यादा सोचना, जो मेरा आज का टॉपिक है। आर यू अ पार्ट ऑफ दैट, या आप लिमिटेड सोचते हो, जितना जरूरी है उतना ही सोचते हैं? सो आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि ख्यालों के जंगल में भटकते रहे, मैं लिख कर लाई हूं, ख्यालों के जंगल में भटकते रहे, सुकून का दरवाजा कहीं और ही था। जहां पर सुकून था वहां ना जाकर हम अपने ही ख्यालों के जंगल में भटकते रहते हैं ऑल द टाइम। माइंड कीप्स रनिंग रनिंग, कहाँ भाग रहे हो भाई, थोड़ा थोड़ा ठहर जाओ। लेकिन नहीं। मुन्ना जी, जसवंत जी, जयराम जी, नमस्ते एंड अ वार्म वेलकम टू यू सर, अब्रॉड से। आई थिंक आप इस वक्त
यूएस में हो, राइट? सो ग्रेट फीलिंग दैट एवरीबडी इज ज्वाइनिंग. ज्यादा सोचना खुद को दुख के सिवा कुछ नहीं देता. सो आज का हमारा टॉपिक ही है ओवर थिंकिंग. इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा, प्लीज सेंड अ थम्स अप और अ रिप्लाई, आर यू एन ओवर थिंकर? और या आप लिमिटेड सोचते हो जितना जरूरत है, या आपके घर में कोई ऐसा है जो बहुत ओवर थिंक करते हैं, छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देते हैं, या छोटी सी बात पर सोचते ही रहते हैं. अगर हम नहीं हैं तो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं ऐसे जो ये सब सोचते रहते हैं. सबसे पहली बात, who are overthinkers? Sometimes we don't know even how much we have to think about. Exactly, माला. हमको नहीं पता किस चीज के बारे में कितना सोचना है. तो जो मैंने लाइन बोली कि ख्यालों के जंगल में हम घूमते रहे और जहां सुकून का दरवाजा था वो हम छोड़ आए. हम उस जगह पर ओवर थिंक कर रहे हैं जहां जरूरत ही नहीं है. अपने ही ख्यालों में उलझे रहते हैं, प्लस माइनस अपना ही करते रहते हैं. पता नहीं वो होने वाला भी है कि नहीं, लेकिन हम हमारा जो सुकून का दरवाजा खुद ही बंद कर देते हैं ओवर थिंकिंग करके. वो चीज होती भी नहीं है जो हम सोचते हैं, होती भी नहीं है. यस दोस्त, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग, थैंक यू सो मच. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ये जो ओवर थिंकर्स होते हैं, ये हु आर दे? जो छोटी सी बात को बड़ा बनाते हैं. वो कहते हैं ना कि राई का पहाड़ बना देते हैं. छोटी सी चीज को सोच सोच कर इतना बड़ा बना देते हैं. एक सीधा रास्ता, दिमाग का एक सीधा रास्ता छोड़कर 101 रास्ते से यहाँ से भटकेगा, यहाँ दिमाग को यहाँ से भी भटकाएंगे, दिमाग को वहां से. यू आर नॉट एन ओवर थिंकर, शाजबिन. वेरी वेरी गुड, इट्स वेरी वेरी गुड. सो यहाँ पर आई एम गोइंग टू कम टू द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ बोथ द थिंग्स. एक सीधा रास्ता है, सीधा रास्ता दिमाग का ना लेकर 101 रास्ते यहाँ वहां से चलकर आते हैं. भाई सीधा सोचो, स्ट्रेट सोचो, जितना जरूरी है उतना सोचो. हम ज्यादा सोच के ऑल द टाइम छोटा मैटर के लिए. यस तुम्पा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, यस, बहुत पुरानी कहावत है, बहुत सारे लोग हैं. मेरा टॉपिक ये है कि छोटी सी राई का पहाड़ इतनी सी बात को इतना बड़ा बना देते हैं. ह्यूमन नेचर इज लाइक दिस टिल यू अचीव. यस, यू कीप ऑन डूइंग. क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये क्या होगा, ओ माय गॉड ऐसा हुआ तो कैसा होगा, यही सोचते रहते हैं ओवर थिंकर्स. सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. आपके लिए कभी कभी क्या होता है, समझो फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप मैसेज आया और किसी ने रिप्लाई नहीं किया. ओ माय गॉड, ये मुझसे नाराज है क्या? व्हाई शी नॉट रिप्लाइंग? ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा मुझे? Come from love and care, sweetheart. Yes, totally. I'm coming to that also, Mala. I'm coming to that point also today. Pragna ji, a warm welcome. Everybody, a warm welcome. Munna ji. So, ये जो WhatsApp का रिप्लाई नहीं आया, हो सकता है खाली छोटा सा रिप्लाई आया हो. क्या मुझसे नाराज है? क्या मुझे ठीक से जवाब नहीं दे रहे? क्या मुझे इग्नोर कर रहे हैं? दीज आर एग्जाम्पल्स जहां पर लोग सोचते रहते हैं. ब्लू टिक दिख गई, ब्लू टिक देखने के बाद भी मुझे 1 घंटा जवाब नहीं दिया. कल ब्लू टिक देखा था, अभी तक जवाब नहीं आया. पूरी रात सोचते रहे, क्या हुआ, मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? सो ऑल दिस कीप्स हैपनिंग. नन जी, लता जी, किसी बंद कम करेगी मैम? बोलो कैसे बंद करेगी? ओके, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई एंड डू. बिकॉज हम सब सोचते हैं दोस्तों, कोई ज्यादा कोई कम. वी आर ह्यूमन, जैसे दोस्त ने लिखा. यस, वी आर ह्यूमन एंड वी थिंक. लेकिन इसके सबसे पहली बात, फायदे. पहले हम फायदे की बात करते हैं कि ये जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं. उससे पहले गाना ले लेती हूँ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट. राइट? हाय करुणा. तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं. तो ये जिंदगी के जो मासूम सवाल हैं, ये भी ओवर थिंकर्स के लिए कि ये ऐसा क्यों, ये सवालों से भी परेशान है. हरीश जोशी जी, काकू पटेल जी, सुनलता जी, करुणा, everybody, a very very warm welcome to all of you. Yeah, lovely lyrics, amazing. जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. यस नन जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक. इस मैं उनके गीत लूंगी इस वेनेसडे को. मैं गीत तभी गाती हूँ जिस दिन जज्बात होता है, उसलिए
आई विल सिंग दैट डे। ओके, सो व्हाट आर द, देखो जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं उसके फायदे ये हैं, आगे का रिस्क देखते हैं, इस चीज का कितना फायदा है, इस चीज का कितना नुकसान है। कुछ लोग हैं जो बिना सोचे समझे कर डालते हैं, देखी जाएगी, लेकिन जो बहुत सोचते हैं वो देखते हैं कि क्या फायदा हो सकता है इस चीज से, मुझे कितना नुकसान, मेरी फैमिली को कितना नुकसान, मेरे बिजनेस में कितना नुकसान, हमारा फ्यूचर कैसे होगा। देयर आर मेनी पीपल जो एक एक छोटी छोटी चीज रोज की लिखते हैं, अपने खर्चे लिखते हैं, अपने फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, नॉट ओनली फाइनेंशियली बट वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, दे राइट इट, दे प्लान, दे आर ओवर थिंकर्स। इतना सोचते हैं कि आगे चल के जिंदगी में अगर ये पाना है तो उसके लिए आज से। नमस्ते हरीश जोशी बालाजी, नमस्ते एंड अ वार्म वेलकम सर, कैसे हो आप? आई एम श्योर आप मेला जो आपका चल रहा है वो सुपर्ब चल रहा होगा। बालाजी का यही सपना, हर घर में प्रोडक्ट अपना। यस, सो आई कंटिन्यू विद दैट। तो उनके अंदर जो क्रिएटिविटी होती है, जो ओवर थिंकर्स बहुत क्रिएटिव होते हैं, दे थिंक अ लॉट, कैसे इस चीज को कोई चीज बनानी भी है। जैसे हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं, दे आर ग्रेट थिंकर्स। उन्होंने सोच समझ कर बनाया, बट दे वर थिंकिंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे। एंड यू नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स फर्स्ट। बहुत सोच समझ कर, कि ऐसे ऐसे एनालिसिस कर देते हैं अपने बारे में, अपने खर्चों के बारे में, फ्यूचर के बारे में, कि ये करने से ऐसा होगा, हमको करना चाहिए, हमको नहीं करना चाहिए, इस रिश्ते को इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, इतनी नहीं देनी चाहिए, किसको जिंदगी में रखना है, किसको नहीं रखना, किस चीज से हम हमारे परिवार को नुकसान हो सकता। दीज ओवर थिंकर्स, दे प्लान एवरीथिंग एंड देन दे कम टू अ रिजल्ट। तो जो उनका एनालिसिस होता है, वो जो सोचते हैं, 99% वो सही होता है। लेकिन अति सोचना, हद से ज्यादा सोचना, या जो नहीं होने वाला वो भी सोचना, इट गिव्स अ लॉट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट ऑल्सो। क्योंकि आप आज खो रहे हो, जो आज की जिंदगी है आप वो खो रहे हो। So, one positiveness, they are great thinkers, they know how to achieve things, they know how to plan. So, जितने भी, as I told you, बड़े बड़े जो हस्तियां हैं, they do that। यहाँ पर मैं बोलूंगी कि सोचने वाले अक्सर रचते हैं नई कहानियां, सोचने वाले अक्सर रचते हैं नई कहानियां, इन्हीं की वजह से रोशन हुई है कई जिंदगानियां। सो दीज पीपल, जो बड़े बड़े जिन्होंने इन्वेंशंस किए हैं, बड़े थॉट्स किए हैं, ये उन्होंने बहुत जिंदगियां बदली हैं। प्लस घर में अगर एक शख्स ऐसा हो जो मेच्योरिटी से सोचते हैं, जो अच्छे से सोचते हैं, दे थिंक, दे प्लान, एंड देन दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, फैमिली, पैसा। दिमाग कभी कभी किसी बात पे अटक जाता है। अरुणा, इस पे भी मैं आई रही हूँ करुणा, बिकॉज दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। 99% लोग इसी कैटेगरी में हैं। सो आई एम का, पहले मैंने उसके फायदे की बात कर ली, ताकि हमको पता चले कि बहुत सारे लोग जो सोचते हैं, अच्छा भी सोचते हैं। जीवन के सफर में गाइड का काम करने वाला कोई ना कोई चाहिए, जैसे तूफान में पार करने वाला खवैया। यस, एकदम सही बोल रहे हो अनीता जी, सुनलता जी। बट मैं प्रूव कर दिया, मेरा ओवर थिंकिंग हैज कम अकॉर्डिंग टू यू, आई टेक माई डिसीजन। यस माला, मैंने यही किया, कहा कि कुछ लोग दे प्लान प्रॉपरली, दैट ओवर थिंकिंग हेल्प्स देम। तो उसके जो फायदे हैं, आपने उसका पूरी तरह से यूटिलाइजेशन किया, और आपने अपनी ओवर थिंकिंग से सोच लिया कि दिस इज गुड फॉर मी, एंड यू हैव टेकन योर डिसीजंस। दोस्तों, आपके ग्रुप में, आपकी फैमिली में भी तो कोई ऐसे लोग होंगे ना, जो सब कुछ प्लान करते हैं, प्लान करते हैं, प्लान करते हैं, इवेंचुअली सोच कर कुछ और करके आ जाते हैं। उनकी ओवर थिंकिंग उनसे कुछ और ही करवा देती है। हमारी जिंदगी में भी है, आपकी जिंदगी में है। और आपको क्या लगता है कि ओवर थिंकिंग क्रिएटिविटी बढ़ाती है या गिराती है? मेरे ख्याल से, आप अपना भी जवाब दीजिए, मेरे ख्याल से ओवर थिंकिंग इन अ पॉजिटिव वे इज ऑलवेज गुड। लेकिन ये छोटी छोटी बातें, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कल मैं वहां गई थी तो उसने मुझे ठीक से बुलाया नहीं, मेरे घर में आज ये नहीं था तो मैंने वो किया, दीज आर माई थिंग्स विच एक्चुअली ब्लॉक योर वे। कोई बात नहीं दोस्त, पीपल हु आर अच्छे, दे आर नॉट प्राउड, बट सम पीपल थिंक सो हाईली। सुन लता जी, 99% लोग समझते हैं आई एम द बेस्ट, मेरे से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, मेरे से खूबसूरत, मेरे से हैंडसम, मेरे से टैलेंटेड कोई हो ही नहीं सकता। हर इंसान को जाने किस बात का घमंड हो गया है,
एटीट्यूड आ गया उनके अंदर. बट इट्स ओके, वी कैन नॉट डील विद दैट. ऑल वी कैन डू इज हम वो ना करें, हम वो ना बने जो लोग बन रहे हैं आज की तारीख में, है ना. हम कोशिश कर सकते हैं, हम दूसरों को नहीं बदल सकते, हम खुद को बदल सकते हैं. दिस इज वाई आई कम फॉर दिल से एवरी डे, कि अगर इसमें से 0.1% भी हम खुद को बदल लेते हैं, रोज 0.1 करते करते बहुत सारी अच्छी आदतें हम डेवलप कर सकते हैं. टाइम वेस्ट होता है, यस. यू आर लाइक टू गिव डायरेक्शंस. थैंक यू नंजी, थैंक यू सो मच. तो यहाँ पर मैं बोलूंगी कि ये हो गए हमारे प्रॉस कॉन्स. एक गाना लेती हूँ फिर आगे बढ़ती हूँ ताकि थोड़ा एंटरटेनिंग रहे. कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए. कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए. मंजीत जी सत श्री अकाल. यस दोस्त, एकदम सही बोल रहे हो. डूंगर भैया सत श्री अकाल. अजीज जी, अनीता, एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच. एक हो गया प्रॉस, एक होता है कॉन्स, जो मैंने कहा कि राई का पहाड़ बना देते हैं. अनदर कहावत इसकी, खोदा पहाड़ निकला चूहा. इतनी छोटी सी बात होती है, इतना बड़ा बना देते हैं, और जब असलियत पता चलती है तो लगता है इस चीज के लिए हम परेशान थे, इस चीज के लिए मैं रात भर सोई नहीं. इट्स सच अ स्मॉल थिंग. तो आप अपनी ही तबीयत खराब किए, आप अपनी ही नींद खराब किए, अपने साथ साथ अपने आसपास पति की, पत्नी की, घर वालों को भी परेशान किया. जसवीर जी सत श्री अकाल. सो जब हम ज्यादा सोचते हैं ना, हमारी डिसीजन लेने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है. क्योंकि बात इतनी होती है, आपने सोच सोच कर कम से कम 10-20 लेयर्स और अपनी मर्जी से डाल दिए. एक बात को बार बार जब रिपीट करते हैं तो हम उसी को ही फाइनल डिसीजन मानते हैं. राइट. मैं कल गई थी, मैं कल मार्केट गई थी, मैं मार्केट में सब्जी लेने गई थी, मैं कल गई थी, मैं मार्केट में सब्जी लेने गई थी, सब्जी मैंने टिंडा लिया, मैं मार्केट गई थी. ऐसे आप ऐड करते जाते हो. इन द एंड यू विल फॉरगेट व्हाट वाज द फर्स्ट लाइन. आपको टिंडा, तुरई, आलू सब याद रहेगा, मार्केट क्यों गए थे वो आपको याद नहीं रहेगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि एक छोटी सी बात होती है, उसके ऊपर हमारी सोच के लेयर्स हम डाल डालकर जो असली बात है उसको भूलकर अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं और अपने ही थॉट से खुद को परेशान करते हैं. तो एक्चुअल जो काम था वो कहाँ गया, वो काम आपने नहीं किया. आपके डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी थी आपने खर्च कर दी, गलत, उल्टा सोचकर, नेगेटिव सोचकर. सो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. एक के ऊपर 2 या 3 लेयर्स लगा के वहीं तक रुक जाइए, और फिर भी नहीं होता, ट्राई टू थिंक समथिंग एल्स. बट डोंट ओवर थिंक फॉर, छोटी सी बात हो या बड़ी बात, ओवर थिंक से आपने उस चीज को खराब ही करना है. संगीता जी, समीना जी, राधा, अ वार्म वेलकम. सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. और लोग अक्सर सोचते हैं मैं फ्यूचर की टेंशन ले रही हूँ, फ्यूचर की टेंशन ले रही हूँ. इट इज गुड टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, अपना भी, परिवार का भी. लेकिन सिर्फ फ्यूचर के चक्कर में आज मत खराब कर दीजिए. आज का तो आप सोच ही नहीं रहे. आज शाम को क्या करना है वो ना सोचकर 10 दिन के बाद क्या होने वाला है, वहां जाऊंगी तो कैसा होगा, उसने वो क्या बोलेंगे, वो क्या करेंगे, अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये जो मैंने खरीदा ये लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, समथिंग लाइक दिस. आप छोटी छोटी बातों को सोचते रहते हो. आज कहाँ गया आपका, यू वेस्टेड योर डे थिंकिंग जो होने वाला है और जो शायद होगा भी नहीं. तो आज को हम क्यों जाया कर रहे हैं ओवर थिंकिंग से. आप ले आए हो, आपके साथ कोई चीज हो गई है, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट दैट यस दिस इज माई लाइफ, दिस इज वॉट आई हैव गॉट, जो मैं लाई हूं दैट इज द बेस्ट. आई नो अ फ्रेंड ऑफ माइंड, वो जब भी शॉपिंग करके आती है, आने के बाद ठीक किया, अच्छा था, वो कलर अच्छा था, शायद मुझे चेंज करना चाहिए, शायद मुझे.
10 दिन सोचने के बाद या तो जाकर चेंज करके आएगी, या 10 गुना ज्यादा पैसे डालकर कुछ ऐसा ले आएंगे जो पसंद ही नहीं आएगा. आई एम गिविंग स्मॉल एग्जाम्पल्स. These are the things which actually just lead you, आपको हमेशा गलत ही गाइड करते हैं. तो जो ले आए हो वो सही है. चेंज करना है, टेक वन डिसीजन, डू इट. घर में ये क्या हो रहा है, नहीं होना चाहिए, टेक वन डिसीजन, डू इट. सोचना क्या. यस, आई एम गोइंग टू टेक दैट सॉन्ग फॉर श्योर. आज की थीम के साथ तो वो परफेक्ट जाएगा. मार्केट में कपड़े खरीदने जाते हैं. भैया कितने का? 100 रुपए का. 100 रुपए का? मैंने तो उसको 80 रुपए उस दुकान में देखा था. दूसरा बोलेगा अरे ऑनलाइन जा, 60 रुपए में मिलेगा. ओ माई गॉड, लू नहीं लू, लू नहीं लू. इन द एंड खाली हाथ घर पे आ जाते हैं. और वो 60 रुपए वाला भी फ्रॉड होता है, कुछ नहीं मिलता. और 100 वाली चीज 200 में आप बाद में जाकर लेकर आते हो. अगेन स्मॉल एग्जाम्पल. शुरुआत यहीं से होती है, कोई चीज खरीदने से, कोई बात करने से. यू ऑलवेज, किसी की छोटी सी बात, एक छोटी सी लाइन की, अगर आपने बोला हाय रविका, और मैं बोली हाय हाउ आर यू, एंड आई जस्ट वॉक अवे, शी इज सो रूड, इसने मुझे मेरी इंसल्ट कर दी, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया. ये हम रिश्तेदारी में करते हैं, लोगों के साथ करते हैं. सामने वाला शायद अपनी परेशानी में था, अपनी सोच में था, उसने रियलाइज भी नहीं किया उस बात को. लेकिन आपने इतना सोच लिया कि जो अच्छा रिश्ता है उसको भी आप सोच सोच कर खराब कर रहे हो. इससे अच्छा जाके पूछ लो कि व्हाट हैपेंड रविका, आर यू नॉट ओके, इज समथिंग रॉन्ग. इट कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. पूरी रात जग कर रविका को गाली देकर आपने रिश्ता ही खराब किया, और रविका को पता तक नहीं. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. सामने वाले को पता भी नहीं है जो आप सोच रहे हो. माला जी एंड प्यारे जी, अ वार्म वेलकम टू एवरीबडी. सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि कल की गलतियों में उलझे रहे, कि कल की गलतियों में उलझे रहे, कल की फिक्र में डूबे रहे, कल की गलतियों में उलझे रहे, कल की फिक्र में डूबे रहे. आज जो सामने था वो जी ना सके. जो सामने है उसको तो आप जी ही नहीं रहे हो. कल क्या होगा या कल हो चुका, आप में से कितने लोग हैं कल क्या हुआ और हो चुका या होने वाला है, इतना हम सब यही सोचते हैं. ये हो गया, कल क्या करेंगे. अरे भाई आज का दिन खूबसूरत है, लेट्स नॉट स्पॉइल इट, लेट्स जस्ट. आप में से कितने लोग हैं जो व्हाट्सएप पे ब्लू टिक देखकर जब जवाब नहीं आता तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, कि मेरा टिक देखकर इसने जवाब नहीं दिया, कि मेरा मैसेज देखकर सामने वाले ने 2 घंटे मुझे जवाब नहीं दिया. हाउ मेनी पीपल आर देयर, या हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर कि ऐसे महसूस करते हैं कि आई एम नॉट इम्पोर्टेंट, लोग मुझे इम्पोर्टेंट नहीं समझते, लोग मुझे प्यार नहीं करते, पीपल डोंट वैल्यू मी इन माई फैमिली. आप में से कितने लोग ऐसे हैं? प्लीज राइट इट डाउन. कभी कभी लिखने से बहुत अच्छा लगता है. यू फील गुड कि हमने अपने दिल की बात शेयर की है. एंड इवन आई विल फील गुड कि मेरी इस टॉपिक में आप इक्वली मेरे साथ जुड़े हुए हैं. द नेक्स्ट सॉन्ग आई विल टेक इज, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को दुए में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को दुए में उड़ाता चला गया. जिंदगी को एक्सेप्ट कीजिए और हर फिक्र को जस्ट से मैं कर पाऊंगी, मैं कर लूंगा, आई विल गेट आउट ऑफ इट. कैसा होगा, क्या होगा, ओवर थिंक कर करके आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचोगे. यही है जिंदगी, टोटली यही. और दोस्तों, ये जो ओवर थिंकर्स हैं अपनी तबीयत खराब करते हैं, एंजाइटी होती है, उनके सोचने के हिसाब से नहीं होता, एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, दूसरों पर गुस्सा निकालते हैं. आपका काम नहीं हुआ, आपने जो सोचा वो नहीं हुआ, आप दूसरों के ऊपर चिढ़ कर बात करते हो, अच्छे खासे रिश्तों को खराब कर देते हो. 10 दिन के बाद कोई कॉल करेगा, हाँ बोल क्या परेशानी है, द टोन इज सो बैड, नोबडी विल टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम. ये आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ाता है. आपको लगा मैंने ऐसा सोचा, ऐसे नहीं हुआ, कल तक मैं ये सोच रहा था, ऐसा क्यों नहीं हुआ. आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हो. वो मैसेज डिलीट कर देती हूँ जो रिप्लाई नहीं देता. दैट मीन्स करुणा अगेन. दो चीजें हो सकती है, आप डिलीट करते हो कि जाने दो, रिप्लाई नहीं दिया कोई बात नहीं, और कुछ लोग होते हैं जो बुरा मान जाते हैं. अब जैसे मैं हूं,
मेरे जैसे बंदी कभी कभी 5-5 घंटे में व्हाट्सअप नहीं देखती। दैट इज अनदर रीजन मैं ग्रुप्स में भी नहीं जाती, क्योंकि इतने मैसेजेस आ जाते हैं। और अगर मेरा ब्लू टिक कहीं और दिख गया तो बोलेंगे कि इसने रिप्लाई नहीं किया। सो वो पंगा ही नहीं चाहिए। सो आई थिंक एक दिन का टाइम देना चाहिए करुणा। नॉट एवरीबडी इज ऑन फोन ऑल द टाइम। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि किसी से नाराजगी है, किसी से कोई गिले शिकवे हैं और वो जवाब नहीं दे रहे, डिलीट द मैसेज। बट अगर नॉर्मल रिश्ते हैं और वो जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ये हमारे सोच का थॉट हमारा गलत है कि वो जवाब देना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ ही ऐसा हुआ। वन ऑफ माई वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स, मैंने कम से कम 4 मैसेजेस उनको किए, उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। एंड आई सॉ द ब्लू टिक, आई गॉट वेरी अपसेट कि सबके लिए टाइम है। मैं इतनी आई एम जस्ट आस्किंग फॉर अ क्वेश्चन, मुझे जवाब नहीं आया। Next day, I got a call from that person saying, Ravika, I'm so sorry. I got stuck up. मैंने देखा तुम्हारा मैसेज. I really wanted to, but मैंने माफ कर दिया because genuine भी हो सकते हैं. I got the reason. Yes, you have to know the reason. उसको डिलीट, जिनको ब्लू लाइन आता है उसको डिलीट। ओके, सो दैट इज करुणा योर स्टाइल कि 4 घंटे तक जवाब नहीं आया, डिलीट इट। माई स्टाइल इज कि आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो दैट इज अनदर रीजन कि उन लोगों से ये ओवर थिंकिंग करके मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करूंगी कि इन लोग मुझे जवाब देंगे। और जो जवाब नहीं देते, नेक्स्ट टाइम डोंट सेंड अ मैसेज टू देम। आई थिंक सो, राइट? इट बिकम्स मच मोर इजियर rather than getting upset। नाराज होने से अच्छा मैं मैं सबको बोलती हूँ, डोंट मैसेज मी, कॉल मी, बिकॉज आई एम नॉट अ चैट पर्सन। कॉल मी, मैं इमीडिएटली, मैंने किसी का मिस कॉल देखा, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू कॉल अप इमीडिएटली। 99% कॉल मिस नहीं होता, बट एवरीबडी हैज देयर ओन वे ऑफ डीलिंग विथ थिंग्स, राइट? सो विजय बोरा जी, माला जी, एवरीबडी। सो ओके, लेट मी गेट इनटू द इमोशनल पॉइंट, रिप्लाई क्या देना चाहिए। ओके, रिप्लाई किसको? जिसने जवाब नहीं दिया उसको क्या रिप्लाई देना? नहीं, जिसने जवाब नहीं दिया वो आपसे दोस्ती नहीं रखना चाहते हैं। सो ऑटोमेटिकली यू गेट अ क्लियर इंडिकेशन कि आपको दोबारा उनको मैसेज नहीं करना। या जिसने अगले दिन आपको कॉल करके बोल दिया, मैसेज करके सॉरी बोल दिया, दैट मीन्स वो इंसान इंटरेस्टेड है आपकी जिंदगी में रहना। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज, ऑटोमेटिकली डिसीजन हो जाता है। अगर जवाब आया तो क्यों आया? क्योंकि वो रहना चाहते हैं, इसीलिए आया। हाँ, जो बार बार ये गलतियां करते हैं, तो वो गलती नहीं, वो जानबूझकर सोचा समझा है कि इनको इग्नोर किया जाए। सो बेस्ट वे इज इग्नोर देम और उनको अपनी लिस्ट में से निकाल दिया जाए। मुझे किसी को ब्लॉक करना, मुझे बहुत हिम्मत लगती है। आई फील वेरी अनईजी टू ब्लॉक समबडी, आई डोंट नो व्हाई। सो मैं क्या करती हूँ, उनको आर्काइव में डाल देती हूँ ताकि सारे मैसेजेस वहां जाएं, और एट द एंड जाकर मैं सब डिलीट कर आती हूँ। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज आप कैसे डील करना चाहते हो। कुछ लोग डील करते हैं, जैसे करुणा ने बोला कि मैसेज डिलीट कर देती हूँ। कुछ लोग डील करते हैं कि उनको जवाब ही नहीं देना, उनसे दोस्ती तोड़ देना है। और कुछ लोग डील करते हैं कि वेट एंड वॉच, पता चल जाएगा कि ये हमसे क्या चाहते हैं। सो दिस वॉज अबाउट दैट। सो एक दिमाग को मशीन मत बना दीजिए। ओवर थिंकिंग आपके दिमाग को मशीन बना देती है। 24 घंटे दौड़ती रहती है, दौड़ती रहती है, दौड़ती रहती है। ये एक बात खत्म होगी, दूसरी बात खत्म होगी, बिकॉज आपने अपने दिमाग को ट्रेन कर दिया है सोचने के लिए। अच्छा सोचिए, स्टिल ओके। ओवर थिंकिंग आपके कामों को खराब ही करेगी। फिनिश वन थिंग एट अ टाइम। डोंट कीप ऑन इसको भी सोचूं, उसको भी सोचूं, ये भी कर लूं, उसको भी मना लूं, यहाँ भी चली जाऊं, वो भी कर लूं। इन द एंड आप किसी के साथ में भी, अपने साथ में भी फेयर नहीं रहोगे। आप कोई भी चीज 100% नहीं कर पाओगे। सो वन थिंग एट अ टाइम, वन थॉट एट अ टाइम। ये दिमाग है, ये मशीन नहीं है कि इसको ओवरलोड करके अपनी तबीयत खराब की जाए। बहुत सारे लोग डिप्रेशन या हार्ट अटैक के शिकार इसकी वजह से भी बनते हैं। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज हो जाती है बिकॉज ऑफ ऑल दिस, राइट? अपना फर्ज निभाना चाहिए। टोटली राइट विजय जी, आई ऑल्सो टोटली बिलीव इन दैट। सो आप खुद को इफेक्ट कर रहे हो, आप अपनी फैमिली को इफेक्ट कर रहे हो, आप अपने दूसरे रिश्तों को इफेक्ट कर रहे हो। क्योंकि ये जो मशीन दौड़ रही है, वो रिश्तों को मजबूत ना बनाकर रिश्तों को कमजोर बना रही है।
99% गलत ही सोच आती है मन में। क्या कभी कोई आप में से ऐसा ऐसा शख्स है कि हो सकता है वो बिजी थी इसलिए उसने जवाब नहीं दिया, हो सकता है वो सचमुच बीमार थी इसलिए शादी पे नहीं आ पाई? नहीं, उसके तो नाटक है, हम तो जानते ही हैं। इमीडिएटली हम नेगेटिव सोचकर उस रिश्ते को खराब कर देते हैं। माइट एज वेल पिक अप द फोन एंड टॉक, रैदर देन रिश्ता खराब करना या अपनी चीजों को खराब करने से अच्छा टॉक टू द पर्सन। इट इज ऑलवेज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू। एंड फाइनली, दिमाग की आवाज इतनी तेज हो जाती है, जो मैंने कहा मशीन है, कि दिमाग की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि दिल की फुसफुसाहट सुनाई नहीं देती। हमारा दिल जो बोलता है इस मशीन के आगे हार जाता है। मशीन्स आर ऑलवेज लाउड, ठक 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 ठक, और दिल थक थक चलता है। आप इस फुसफुसाहट को नहीं सुनते क्योंकि ये, सो लिसन टू योर हार्ट। योर हार्ट विल गिव यू एन आंसर, वेट फॉर इट। ये जरूरी नहीं है कि आपका जो दिमाग बोल रहा है वही सही है। बैलेंस बिटवीन हार्ट एंड योर ब्रेन, बैलेंस रिलेशनशिप्स, बैलेंस हाउ टू थिंक कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। लर्न टू बैलेंस रिलेशनशिप्स, लर्न टू बैलेंस अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए इस मशीन को थोड़ा सा स्टॉप कीजिए, थोड़ा सा कीप योर सेल्फ बिजी। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू डील विद दिस। बहुत सिंपल तरीके हैं और मैं हर बार ये तरीके बताती हूँ। सबसे पहले जो थेरेपी यूज होनी चाहिए, हाउ टू डील विद ओवर थिंकिंग। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको इस चीज से बाहर आना है, हल्का महसूस करना है, सबसे पहले जब कोई चीज छोटी हो उसी वक्त उस चीज का एक्शन ले लो। जैसे अभी करुणा ने बताया, चीज छोटी सी है, माइट एज वेल पिक अप द फोन एंड टॉक। ना कि मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं सिर्फ फोन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर चीज की बात कर रही हूँ, बिजनेस की बात कर रही हूँ, किसी भी चीज की बात कर रही हूँ। जब मुसीबत छोटी है ना, उसी वक्त उसको सॉल्व कीजिए। रैदर देन सॉल्विंग, आप मुसीबत को सोच सोच कर और बढ़ा देते हो। सो टेक एक्शन जब वो चीज छोटी है, चाहे वो रिश्ता हो, पैसा हो, काम हो, दोस्त हो, परिवार हो। छोटी मुसीबत को जल्दी सॉल्व करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी सोच बड़ी चीज को अट्रैक्ट नहीं करेगी। सो टेक एक्शन इमीडिएटली, वन। दूसरा, मेडिटेशन एंड प्रेयर। बहुत मुश्किल है मेडिटेट करना। गिव 10 मिनट्स, जहां पर हम जब योगा भी करते हैं तो एंड में गुरुजी बोलते हैं 10 मिनट आप ये हिलो भी मत, आंखें भी मत झपकाओ, अपनी टंग तक को भी मत हिलाओ। सोचो आप मेडिटेशन में हो, होता नहीं है, दिमाग भटकता है। बट ट्राई टू डू कि 10 मिनट्स के लिए मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हूँ, मेरे पास कोई नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू मूव। 10 मिनट्स नहीं होगा, 5 मिनट्स होगा, बट आप इस मशीन को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे। थोड़ा सा पूजा पाठ में ध्यान दीजिए जहां तक हो सके। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो लोग करते नहीं है। और दूसरा, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। सोचना जरूरी है, पर उस सोच को पकड़ कर रखना, या उस सोच को पर ही कि बस मैंने जो सोचा वही सही है, उसको बैलेंस करना। अपने दिल, दिमाग, रिश्ते, परिवार, पैसा, हर चीज को बैलेंस करके चलोगे, ऑटोमेटिकली यू विल बी अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, अ पॉजिटिव थिंकर। डोंट बी ओवर थिंकर, दिस इज नॉट अ मशीन। एंड यहाँ पर मैं बोलूंगी कि सोच से निकलो कदम बढ़ाओ, सोच से निकलो कदम बढ़ाओ, कभी रास्ते चलते चलते भी बन जाते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ चलने की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी सोच के बाहर निकलो और कदम बढ़ाओ कि आज के बाद मैं ओवर थिंक नहीं करूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल रिलेशनशिप्स। मैं अपने बिजनेस में, अपने परिवार में, अपने पैसे में, अपनी तबीयत में किसी भी प्रकार की ओवर थिंकिंग ना करके आज मैं जीना शुरू करूंगी या करूंगा। टुडे आई एम गोइंग टू लिव, यस आई एम गोइंग टू प्लान फॉर टुमारो, बट इन अ पॉजिटिव वे। जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छा ही है, आगे भी अच्छा ही होगा। और अगर आज अच्छा नहीं है तो प्रॉमिस कल वो अच्छा आएगा। सो जितना आप अट्रैक्ट करोगे अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी, उतना ज्यादा। तो यहाँ पर मैं हूँ कि जिंदगी में सोचना बुरा नहीं है, लेकिन सोच को जीने से यू नो उसको सोचना बहुत बुरा नहीं है। जीने से बड़ा मत बनाइए। लिव योर लाइफ, योर लाइफ लिविंग शुड नॉट बी मोर देन योर थिंकिंग। को कंट्रोल कीजिए, थॉट्स को अपने गाइड बनाइए, उसका रास्ता, लेकिन जेलर मत बनाइए कि जो इसने बोला कड़क हमको वही करना है। दिल की सुनिए, दिमाग की सुनिए, एंड सोच में
खोए रहे तो पल गुजर जाएंगे, सोच में खोए रहे तो पल गुजर जाएंगे, मुस्कुरा कर जी लो वरना सपने बिखर जाएंगे. So this is my topic for today. But before I go, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा. सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा. कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा. सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा. और ये है सोच, और एक है हमारी जिंदगी. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. दोस्तों, ये प्यारा सा सफर है, आज मेरा जीना शुरू कीजिए. प्लान फॉर टुमारो, जो चला गया जस्ट थिंक पॉजिटिवली अबाउट इट. जो है उनको वैल्यू कीजिए. और एक बात दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, मन मेडिटेशन में ना लगे, कुछ तो एक ही चीज कीजिए. टेक अ पेन पेपर एंड राइट डाउन ऑल योर प्रॉब्लम्स. आपके जितने डर हैं, आपके फियर्स, आपकी कमजोरियां, आपकी वो चीजें जो जिंदगी में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जो रिश्ते खराब कर रही है, जो नेगेटिव, राइट इट डाउन एंड जस्ट बर्न दैट पेपर. एंड सोचो कि मैंने फ्लश कर दिया उसको, मेरी जितनी नेगेटिविटी है मैंने सारी फ्लश कर दी. दैट इज गोइंग टू रियली रियली हेल्प यू इन लाइफ. रियली ट्राई इट दोस्तों. 4 दिन कीजिए, लिखिए अपनी नेगेटिव थॉट्स. वो लोग जो नहीं चाहिए, लोग तो सभी चाहिए, वो चीजें, वो जो परेशानी कर रही है, राइट इट डाउन. एंड इन द एंड जस्ट मे बी 5 minutes प्रेयर, बर्न इट एंड फ्लश इट आउट कि मैंने सारी नेगेटिविटी मेरी लाइफ से हटा दी. और मेरा दिल से का परिवार जितना पॉजिटिव मेरे साथ जुड़ता है, उतनी ज्यादा मैं रोज पॉजिटिव हो रही हूँ. सो थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग माई शो. दिस वॉज 191st episode today. एंड लव यू ऑल. अगर किसी का नाम नहीं लिया या कमेंट नहीं पढ़ा तो सॉरी, बिकॉज टाइम ऑलरेडी आजकल ज्यादा ही हो जाता है, मैं खुद बह जाती हूँ बातों में. सो लव यू ऑल. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू टुमारो विद अनदर टॉपिक, अनदर थॉट. एंड अगर आपके कोई कमेंट्स है, या लिख दीजिए या मैसेंजर में मुझे जरूर भेज दीजिएगा. लव यू ऑल एंड थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट.